अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जो भी न्यू व्यूवर, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो मैं आज बना रही हूँ 3 से 4 साल की बेबी गर्ल के लिए बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल फ़्रॉक। बहुत ही प्यारे डिज़ाइन है। इसके लिए मैं जो मटेरियल यूज़ कर रही हूँ ये आपको मैं दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये जॉइंट लेस ली है, एक बहुत प्यारी सी पिंक कलर में, और ये टिश्यू में एक लेस है मेरे पास, ये मैंने ली है इसके लिए। फिर एक जो है प्लेन फैब्रिक है जो इसके साथ यूज़ करूँगी मैं, और ये प्रिंटेड फैब्रिक है जो बॉटम के लिए यूज़ होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये पिंक फैब्रिक ले रही हूँ। ये प्लेन वाला जो है ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा बनेगा, यानी कि टॉप पार्ट जिस पर हमें डिज़ाइनिंग करनी है। इसके मैंने 2 पीसेस किए हैं, दोनों की मेजरमेंट में अलग अलग आपको दिखा रही हूँ। 2 पीसेस इसलिए पहले कर लिए हैं क्योंकि ये 2 पीसेस में ही बनेंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेंथ मैंने इसकी ली है 10 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 10 इंच है। दोनों 10-10 इंच में है, ठीक है। अब ये आप देखें, मैं पहले एक पार्ट आपको दिखा रही हूँ। जो बीच में से सेंटर वाला पार्ट होगा, इसका मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है। 1.5 इंच के फासले पे हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड इसको हम इसलिए करेंगे कि इसमें हमें प्लेट्स डालनी है। ये याद रखें कि इसमें प्लेट्स डालनी है, पिनटेक्स नहीं डालनी है। देखिए इस तरह से ये अंदर की तरफ फ़ोल्ड होगा, और ये दोनों तरफ दोनों पीसेस पे हमें इसी तरह से करना है। ये सामने आना चाहिए जो प्लेट्स का मैंने निशान लगाया है। इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। चलिए प्लेट्स डाल के भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। देखिए इस तरह से मैंने ये फ़ोल्ड कर लिया था। अब ये पहले मैंने कॉर्नर से 1.5 इंच का निशान लगा के अंदर की तरफ से फ़ोल्ड किया है। अब इस पर मैं ये 1/2 इंच बिल्कुल थोड़ा सा जो हमारी प्लेट नज़र आती है, कपड़ा नज़र आता है प्लेट्स में, इस तरह का नज़र आना चाहिए प्लेट्स के लिए। अब एक प्लेट डल गई है। फिर दूसरी प्लेट के लिए मार्जिन मैंने 1 इंच का रखा है। 1 इंच के फासले पर फिर दूसरी प्लेट के लिए मैंने इस तरह निशान लगाया है। अब इसमें ये वाली प्लेट्स डालूँगी। ये देखें, ये 2 प्लेट्स हमारी सामने की तरफ आएंगी, और इसी तरह ये दूसरे वाले हिस्से में भी मैं ये डाल लूँगी। दोनों पीसेस में मैंने इस तरह से प्लेट्स डाल दी हैं। ये देखें, अब ये दोनों प्लेट्स डालने के बाद अब इसमें जो जॉइंट लेस मैं इसमें अटैच करूँगी उसके लिए निशान लगाएंगे। देखें प्लेट्स से 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। प्लेट से मैं ये 1-1 इंच का निशान लगा के ऊपर तक ले जाएंगे ताकि एक बिल्कुल सीधी लाइन बन जाए हमारी। मेरे पास स्केल है, उसकी मदद से मैं ये लाइन पूरी बना लूँगी ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो। अब इसी को मैं कट कर लूँगी। ये पार्ट आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वरना तो फिर आपकी डिज़ाइनिंग ख़राब हो सकती है। और इसी तरह से ये देखें, ये पार्ट मैंने ये कट कर दिया है। कट करने के बाद ये जॉइंट है, ये इस तरह से इसमें अटैच करूँगी, सिलाई कर दूँगी। और दूसरे वाले हिस्से में भी हमें यही करना है, सेम इसी तरह से कटिंग करनी है इसकी। ये देखिए दोनों पीसेस पे मैंने जॉइंट लेस इसकी अटैच कर दी है। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसे अटैच करनी है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दूँगी इस तरह से। अब बैक वाला पार्ट लूँगी मैं। ये फोल्ड हुआ हुआ है फैब्रिक, डबल में है फैब्रिक। इस फैब्रिक डबल में है। इसकी चौड़ाई 8.5 है, और लेंथ दोनों की सेम होगी 10 इंच। जैसे फ्रंट वाले पार्ट की थी उसी तरह से इसकी भी है। फ्रंट वाले पार्ट की चौड़ाई डिफरेंट थी क्योंकि उसमें प्लेट्स भी डालनी थी। फिर उसमें कटिंग होने के बाद जॉइंट लेस भी हमें लगानी है। अब देखेंगे दोनों को एक दूसरे के ऊपर मैंने इस तरह से रख दिया है। बैक वाले साइड की जो बंद साइड होगी उस तरफ को हमने फ्रंट वाले के जो खुले हुए साइड हैं वो रखने हैं, यानी कि दोनों के सेंटर वाला हिस्सा इस तरह से मैच होना चाहिए शोल्डर की मेजरमेंट करने के लिए, ताकि आगे पीछे ना हो। शोल्डर में 5.5 इंच ले रही हूँ। ये मैं स्टैंडर्ड साइज़ जो है स्टिच करती हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट साइज़ नहीं पता होता कि बच्चे, क्योंकि कुछ हेल्दी होते हैं, कुछ जो है टॉल होते हैं, उसके हिसाब से। अब मैंने 7 इंच चेस्ट ले लिया है, और 6.5 इंच में कमर का साइड ले रही हूँ। तो ये हर तरह के बच्चों को जो है आ जाएगा ये साइज़। और इस पे मैं निशान लगा रही हूँ। मेरा फैब्रिक भी लाइट कलर का है और चौक भी लाइट कलर की है, तो आपको थोड़ा कम नज़र आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया है। अब गले का निशान लगा रही हूँ। 2.5 इंच चौड़ाई है इसकी, और 2 इंच मैंने इसको डीप में रखा है।
2 इंच डीप में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अभी ये बैक वाला पीस भी इसके साथ ही है। फ्रंट का हम थोड़ा बड़ा करेंगे, वो अलग करके करेंगे। मेजरमेंट्स को मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। अब ये देखिए बैक वाला पीस मैंने निकाल दिया है। बैक वाला पीस निकालने के बाद इसमें 1 इंच का निशान और लगाकर फ्रंट वाले पार्ट में थोड़ा सा डीप और कट करेंगे हम, और आर्म होल भी थोड़ा सा और कट कर लेंगे, बिल्कुल 1/2 इंच के बराबर। ये फ्रंट वाला पीस है, ये बैक वाला पीस है प्लेन। अब इसका मैं बुकरम पर गला बनाऊंगी, तो आपको बुकरम दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए मैंने गोल गले पर जो है बुकरम का मेजरमेंट किया हुआ है, वही जो हमने गले की मेजरमेंट रखी थी 2.5 इंच चौड़ाई, और डीप में ये 3 इंच है। फिर उसमें इस तरह से कटिंग करने के बाद 1.5 इंच का निशान लगा के पट्टी निकाल लूँगी मैं बुकरम में से। ये पट्टी मैंने थोड़ी चौड़ी रखी है ताकि इसमें बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल वाला लुक आए। मैं बैंड पट्टी नहीं बना रही क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो इसलिए मैंने इस तरह का लुक इसमें बना दिया है। अब ये मैं प्लेन वाले फैब्रिक पे इसको इस्त्री की मदद से चिपका दूँगी। अच्छे से इसे चिपका रही हूँ यहाँ पर। अब उसके बाद इस फैब्रिक को मैं कट करके निकालूंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक हमें छोड़ना है इसमें, ताकि हम इसको फोल्ड कर सकें बुकरम पर। अब ये इसी तरह से फोल्ड करके आयरन की मदद से इसे पेस्ट कर दूंगी मैं। ये देखें इस तरह से बुकरम रेडी हो गया हमारा। अब ये जो निशान था एक्स्ट्रा बुकरम है, इसको मैं कट कर दूंगी ताकि डीप भी निकल कर आ जाए। और ये बीच में से पट्टियाँ मैंने बुकरम की कट कर दी हैं, क्योंकि आपको पता है फ्रंट वाला पीस हमारा अलग अलग है, तो इसमें जो बुकरम है ये भी अलग अलग ही पेस्ट होगा। अब ये मैंने उल्टा रखा है फैब्रिक, और उल्टे पे इस तरह से रखूँगी इसे। पट्टियों को स्टिच कर दूंगी किनारे से। इस किनारे से स्टिच करने के बाद इसे सीधे की तरफ हमें पलटना है। ये देखें इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर दिया, सीधे की तरफ पलट दिया है। कितनी फिनिशिंग के साथ ये बन गया है इस तरह से। आप चाहें तो इसको पहले प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद एक और सिलाई इस पर चलानी है नीचे वाली साइड पर। अब ये देखें जो हमारा फ्रंट वाला पीस है उसका प्लेकेट बनेगा, उसके लिए मैंने ये 3 इंच चौड़ा कपड़ा ले लिया है। इस तरह से उसको दोनों तरफ से पहले फ़ोल्ड किया, फिर बीच में से दोबारा इसे फ़ोल्ड करके इसमें स्टिचिंग कर दी है मैंने। स्टिचिंग करने के बाद किनारे से इसे ऐसे सीधा कर दिया है। अब इसको इस कपड़े के अंदर मैं इस तरह से डालूँगी। ये देखें अंदर की तरफ हो चला जाएगा ये। इस वाले साइड को भी इस तरह से अंदर करूँगी। अब इनको मुझे स्टिच करना है एक दूसरे के ऊपर रख के। ये एक सिलाई में मैंने इसे स्टिच कर दिया है, इजीली ये हो जाएगा। ये हमारा प्लेकेट बन गया है। बैक वाला पीस जो है इसके साथ ज्वाइन करेंगे शोल्डर के साथ पहले। अब जो है बॉटम वाला पार्ट दिखा देती हूँ। बॉटम वाले पार्ट में मेरे बॉर्डर है। बॉर्डर को मैं जो है इस तरह से यूज़ करूँगी कि ये सेंटर में आए। अच्छा जी, ये 15 इंच इसकी जो है लंबाई है, और चौड़ाई इसकी 14 इंच है। ये 4 पीसेस में मैं इसे सेंटर से ज्वाइन करूँगी। मैं पुराने तरीके से बॉर्डर्स को नीचे की तरफ यूज़ नहीं करूँगी। मैंने सोचा कि थोड़ा मुख्तलिफ हम इसे कर देते हैं। बॉर्डर को बहुत ज़्यादा हमने नीचे यूज़ कर लिया है। अब मैं ये देखें दोनों बैक और फ्रंट में बॉर्डर को सेंटर में लेकर आ रही हूँ इस तरह से। ये ओपन नहीं होगा, बस हमने इस पर सिलाई करनी है ताकि बीच में हमारा बॉर्डर नज़र आए। ये देखें इस तरह से बॉर्डर बीच में करके दोनों पीसेस को मैंने ज्वाइन कर दिए हैं बैक और फ्रंट के लिए। ऊपर से लूज़ सिलाई लगाइए ताकि इसमें चुना आ जाए। चुने वाली फ़्रॉक बनाएंगे इसमें हम। घेर हमारा इस तरह से चुना वाला होगा। बैक और फ्रंट दोनों पर सेम तरीका हमें करना है इस तरह से। अब अपने जो है टॉप पार्ट के हिसाब से हम इसमें चुने एडजस्ट कर देंगे कि ये इस तरह से हमारे टॉप पार्ट पे एडजस्ट हो जाए। अब दोनों को इस तरह से स्टिच कर देंगे चुन डालने के बाद। ये देखिए मैंने चुन डालने के बाद यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ चुन डाल दिया है यहाँ इसमें मैंने। अब आर्म होल है, स्लीव्स नहीं बनाऊँगी, विदाउट स्लीव्स बनेंगी ये। तो स्लीव्स के लिए आर्म होल के लिए जो है मैंने ये पाइपिंग की पट्टी ले ली है, और एक पट्टी लेनी है हमें दूसरी साइड के लिए भी, और इसमें मैं पाइपिंग कर दूँगी इस तरह से। पाइपिंग करने के बाद जो है साइड की सिलाई भी लगा देंगे दोनों तरफ से, और फिर नीचे वाला जो हिस्सा है उसे हम बारीक बारीक फ़ोल्ड करेंगे। बारीक बारीक फ़ोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको।
अब ये नीचे वाले हिस्से में मैंने आपको जो टिश्यू वाली लेस दिखाई थी वो हम इसमें ज्वाइन करेंगे, इसलिए मैंने बॉटम को नीचे यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पर लेस यूज़ करूँगी। इस तरह से ये टिश्यू वाली लेस है, इसमें भी हम हल्की हल्की सी प्लेट्स डाल के इसे यहाँ पे अटैच करेंगे। अब आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। प्ले किट पे मैंने बहुत प्यारे से रेनबो कलर में जो है बटन लगा दिए, इसमें चिट बटन लगेगा वो मैंने अभी नहीं लगाया है, और बाकी स्टिचिंग हुई भी ऊपर से थोड़ा सा खुला है चिट बटन के लिए। और ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।